आप सबके सामने एक ऐसे विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसके विषय में आधुनिक विज्ञान बिल्कुल मौन है और वैदिक विद्वान भी जिसकी चर्चा नहीं करते। वेद विज्ञान सम्मेलन का यह 5वां सत्र है, वैदिक एवं आधुनिक विज्ञान सम्मेलन। तो वैदिक विज्ञान की जो चर्चा होना अति आवश्यक है, तो इसलिए मैं जो आचार्य जी की जो ग्रंथ है वेद विज्ञान आलोक, उसके आधार पर आपके सामने इस विषय को प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाप्रलय का वैदिक विज्ञान। सृष्टि उत्पत्ति के बारे में तो आधुनिक विज्ञान, आधुनिक जो वैज्ञानिक है ये चर्चा करते हैं, और उसके विषय में कल पूज्य आचार्य जी ने आप सबको बताई दिया कि उनकी कल्पना कैसी है। वैदिक विज्ञान, वैदिक जो विद्वान हैं वो भी सृष्टि उत्पत्ति के बारे में भ्रमित है और आधुनिक विज्ञान कहीं ना कहीं अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। तो महाप्रलय की जो प्रोसेस है उसको समझने से पहले हम इस सृष्टि प्रलय के चक्र को समझते हैं। आप अपने संपूर्ण जगत में दृष्टिपात करें तो प्रत्येक वस्तु जो उत्पन्न होती है उसका विनाश भी होता है। ऐसे ही यह जो ब्रह्मांड, ये संसार हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हुई है इसलिए इसका एक ना एक दिन विनाश भी होगा। तो वैदिक विज्ञान के अनुसार सबसे पहले यह जो पूरा ब्रह्मांड है ये साम्यावस्था में समाया होता है। उसके पश्चात सृष्टि उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आकर्षण बल की प्रधानता रहती है। यदि ऐसा ना हो तो ये जो पदार्थ है, जो प्रकृति, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई रहती है, वो एकत्र नहीं होगी और यह जगत का निर्माण नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे पहले आकर्षण बल की आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रतिकर्षण जो बल है उसका उदय कुछ काल के पश्चात होता है, और उसके बाद इस संपूर्ण सृष्टि काल में ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। और एक समय ऐसा आता है जब इस सृष्टि का काल पूर्ण हो जाता है और प्रलय का जो प्रारंभ शुरू हो जाता है, और उस समय आकर्षण बल का धीरे धीरे क्षय होना शुरू हो जाता है और प्रतिकर्षण बल की प्रधानता रहती है, और यह संपूर्ण ब्रह्मांड फिर से महाप्रलय की अवस्था में समा जाता है। तो इस प्रकार ये सृष्टि चक्र बार बार चलता रहता है। इसको और अधिक गहराई से समझें जो सृष्टि चक्र है, तो महाप्रलय की अवस्था जिसको परमपिता परमात्मा जो एक चेतन तत्व है वो परा ओम रश्मि के द्वारा इसकी साम्यावस्था को भंग करते हैं। उसके बाद सबसे पहले सक्रिय काल का निर्माण होता है, पश्चात महत्व, अहंकार और मन। उसके बाद पश्यंती ओम रश्मियाँ उत्पन्न होती हैं। उसके बाद व्याहृति, धनंजय, सूत्रात्मा, प्राथमिक प्राण रश्मियाँ, मास रश्मियाँ, ऋतु रश्मियाँ। उसके बाद आकाश की उत्पत्ति होती है, फिर बड़ी छंद रश्मियों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद वायु, अग्नि, आपय, जल जिसको आयंस, परमाणु, पृथ्वी, फिर ग्रह, तारों का निर्माण होता है, और फिर तारों के जो नाभिक है उसमें संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और इस प्रकार आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। और अभी हम वर्तमान जो स्थिति है वो सबसे लास्ट में, और इसके बाद एक काल के पश्चात ये फिर से महाप्रलय का प्रारंभ होती है और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति जिसकी मूल अवस्था है उसमें समा जाता है। इस प्रक्रिया को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक बीज
भूमि में बोया जाता है, उसका अंकुरण होता है, उससे एक पौधा उत्पन्न होता है, उसके वो पश्चात वो एक वृक्ष का रूप ले लेता है जिसमें पत्तियां, फल, फूल ये सब लगते हैं। तो इसमें जो पत्तियां हैं उसको आकाश के रूप में आप ले सकते हैं, जो इसका तन है वो मन, और जो शाखाएं हैं इसकी वो प्राण और छंद रश्मियाँ, जो इसका फल और जो फूल है वो मूल कण और तरंगाणु आप ले सकते हैं। तो इसके पश्चात जो वृक्ष होता है ये इसकी एक आयु के बाद ये वापस एक बीज के रूप में जमीन में फिर से समा जाता है, और जैसी उपयुक्त स्थितियाँ उत्पन्न होती है या फिर से उसमें वही प्रक्रिया अंकुरण शुरू हो जाता है और फिर ये पूरा चक्र चलने लगता है। तो ऐसे ही सब जगह ऐसे ही होता है। हम अपने शरीर को ले लें तो हमारे अंदर भी एक जो जीवात्मा रूपी जो बीज है वो होता है, उससे धीरे धीरे हमारे शरीर का निर्माण होता है। एक आयु के पश्चात हमारा शरीर डिके होना शुरू हो जाता है, और मृत्यु के पश्चात वो आत्मा फिर से कहीं दूसरी जगह फिर से जन्म ले लेती है। तो ये सृष्टि चक्र सब जगह मतलब ये जो उत्पत्ति और प्रलय का जो चक्र है ये सब जगह चल रहा है। तो समय का अभाव करने के कारण मैं संक्षेप में अपनी बातों को रखता जाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करेंगे। सृष्टि की जो महाप्रलय की जो प्रक्रिया है उसको समझने से पूर्व हम पहले सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझते हैं, क्योंकि जो प्रलय की जो प्रक्रिया है वो सृष्टि उत्पत्ति के विपरीत क्रम में होती है। तो इस सृष्टि में मनस्तत्व, सूक्ष्मतम वाक तत्व जिसको ओम रश्मि कहते हैं, और प्राण रश्मियाँ, ये संपूर्ण सृष्टि रचना के केंद्र हैं। आप वेद विज्ञान लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इन तीन की चर्चा सबसे अधिक की गई है। सृष्टि में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें ओम रश्मि विद्यमान न हो, क्योंकि यही वो ओम रश्मि है जिससे जो परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित किए हुए है। जैसे कठपुतली का आप वो देखते हैं, खेल देखते हैं, उसमें जो धागे हैं जिससे उस कठपुतली को नियंत्रण किया जाता है, बस वैसे ही जो ओम रश्मि है उनके द्वारा परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित किए हुए है। कोई भी कण, कोई भी क्वांटा, मतलब कोई भी आप रेडिएशन ले लीजिए, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट जो उसकी एंटिटी है उसको परमात्मा कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि जितनी रश्मियाँ हैं, रश्मियों के अंदर जो दूसरी रश्मि है, और अंत में हर एक चीज इस ओम रश्मि के द्वारा नियंत्रित है। विभिन्न प्राण छंद रश्मियों के मध्य होने वाली विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराने में भी इसी ओम रश्मि की मूल भूमिका होती है। ओम रश्मि के बाद दूसरी जो प्रमुख रश्मि है वह है प्राण रश्मि, जो सर्वत्र विचरती हुई नाना संयोग क्रियाओं को संपन्न व संचालित करती है। हमारे शरीर में देखें तो ये प्राण ही है जो हमारे शरीर को चला रहे हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं ना उसके प्राण निकल गए, तो ये प्राण जो दूसरी सबसे प्रमुख रश्मि है। ऐसे ही जो कण होते हैं, कणों के अंदर भी ऐसा ही होता है, उनमें भी प्राणों का आना जाना लगा रहता है। जैसे हम श्वास प्रश्वास इनके साथ जो प्राण आ रहे हैं और जा रहे हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड का हर एक पदार्थ ऐसे ही सांस ले रहा है, उनके अंदर भी प्राण अपान का आना और जाना वो लगा रहता है। तीसरा स्थान अपान रश्मि का आता है। तो ओम छंद रश्मि अपान रश्मियों को प्रेरित करती हुई अनेक उनके द्वारा नाना प्राण और छंद रश्मियों को सक्रिय करके संपूर्ण सृष्टि को विभिन्न क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करती है। तो ओम छंद रश्मि प्राण रश्मियों को, प्राण अपान को, और वे फिर बाकी छंद रश्मियों को प्रेरित करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित और नियंत्रित करती है। इस सृष्टि में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो इन तीनों से मिलकर ना बना हो। सभी उत्पन्न पदार्थ, जितने भी ये पदार्थ हम संपूर्ण ब्रह्मांड में देख पा रहे हैं, सब मनस तत्व में उत्पन्न होते हैं। अर्थात प्रकृति पदार्थ से सर्वप्रथम मनस तत्व ही उत्पन्न होता है। जैसा हमने पीछे जो ये साइकिल था इसमें देखा कि वहाँ पर लिखा सक्रिय काल और उसके बाद महत अहंकार मन। ये जो मन है ये एक समुद्र की भांति है जिसमें ये विभिन्न तरंगे उत्पन्न होती रहती है। जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, वैसे इस मनस तत्व जो हमारे चारों ओर है, हम इसको देख पाए या नहीं देख, इसको कभी मतलब इस भौतिक शरीर से इसको कभी नहीं देखा जा सकता,
पर ये हमारे चारों ओर है। आप इसको ध्यान में बैठ के इसको महसूस कर सकते हैं, और ये हमारे अंदर भी है। इसी मन का एक भाग हमारी आत्मा के कंट्रोल में, और जो बाकी जो समष्टि मन है वो परमात्मा के नियंत्रण में रहता है। मनस्तत्व का जो पूरा मनस्तत्व है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है, उसका ही कुछ भाग विकृत होकर इस सृष्टि का निर्माण हो रहा है, और जो शेष भाग है वो इस सृष्टि को एक आधार प्रदान करता है, और उसी की प्रेरणा से ही ये सब कार्य हो रहे हैं। और सृष्टि प्रलय की नाना क्रियाओं व पदार्थों की पूर्ति भी मनस्तत्व के द्वारा होती रहती है। जैसे कोई पार्टिकल मनस्तत्व से उत्पन्न हुआ या कोई रश्मि मनस्तत्व से उत्पन्न हुई, तो उसकी एक आयु निश्चित आयु होती है। उसके बाद पश्चात वो रश्मि, वो पार्टिकल, वो डीके होकर, खंडित होकर वापस उसी मनस्तत्व में मिल जाता है। तो सृष्टि काल में ये चलता रहता है, चीज़ें उसमें से उत्पन्न होती रहती है और वापस उसी में मिलती रहती है। जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और वापस उसी में मिल जाती हैं, वैसे चक्र चलता रहता है। तो इस सृष्टि में जो पदार्थ है, जो प्रकृति पदार्थ है, मनस्तत्व है, इसकी न्यून अधिकता होती रहती है, और उस न्यूनता की जो पूर्ति है वो मनस्तत्व के द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त पदार्थ मनस्तत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार मनस्तत्व की कुल मात्रा सदैव स्थिर रहती है, मतलब उसी से चीज़ों का निर्माण होता है, वापस उसी मिल जाता है। जो टोटल जो मनस्तत्व है इस पूरे ब्रह्मांड में वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आगे चलते हैं। जहाँ तक पदार्थ की बात करें तो संपूर्ण ब्रह्मांड को यदि हम देखें तो इसमें सिर्फ दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक है देव पदार्थ, एक है असुर पदार्थ। देव पदार्थों के गुण होते हैं आकर्षण का, इनमें चमक होती है। जैसे हम जीवात्माओं में देखें तो इसमें एक होते हैं देव पुरुष और एक होते हैं असुर। जो देवता लोग होते हैं वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उनमें सतोगुण होता है, उनमें एक चमक होती है। और एक होते हैं असुर, जो हमेशा तोड़ फोड़ की बातें करते हैं, विनाश की बातें करते हैं। तो ऐसी सृष्टि में दो प्रकार के पदार्थ हैं। जो असुर पदार्थ हैं इनकी आवश्यकता होती है सृष्टि में, मतलब जीवात्मा से बिल्कुल पूरी तुलना नहीं की जा सकती, पर सृष्टि में इन दोनों ही प्रकार पदार्थों की आवश्यकता होती है। कोई भी एक कण दूसरे कण से ना मिल सके, इसके लिए इनके बीच में असुर पदार्थ रहता है, और इसी से ही सारा संपूर्ण जगत स्थिर है, इन दोनों के बैलेंस से। तो ये परमात्मा के दो हाथों के समान है। जैसे हम एक हाथ से किसी का निर्माण नहीं कर सकते, उसके लिए दो हाथ तो चाहिए, वैसे ही परमात्मा इन दो प्रकार के पदार्थों के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को स्थिर बनाए हुए है। अब इस असुर पदार्थ के बारे में थोड़ा और विचार करते हैं कि परमात्मा इस असुर पदार्थ का उपयोग इस सृष्टि निर्माण में कैसे लेता है। जब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है तब इस असुर जो ऊर्जा है, असुर पदार्थ है, इसको मंद कर दिया जाता है और आकर्षण बल रश्मियों को प्रभावी बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रयोजन काम कर रहा है। जैसे हम किसी भी चीज़ का निर्माण करें तो हमारे सामने एक प्रयोजन होता है। जैसे हमें रोटी बनानी है तो हमारे सामने एक प्रयोजन होता है कि आटे में कितना पानी मिलाना है, कैसे उसको गूंदना है। तो क्योंकि हम प्रयोजन है कि हमें आटे को ऐसे ही बनाना है, इसलिए क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा द्वारा एक प्रयोजन के तहत बनाया हुआ है, तो उसके अनुसार जब सृष्टि निर्माण उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उस समय इसकी ऊर्जा को कम कर दिया जाता है, जिससे रश्मियों का संयोग हो सके, वो आपस में मिल सके। उसके बाद सृष्टि काल में जब कोई दो कण आपस में संयुक्त होने जा रहे होते हैं, उनके अणुओं और परमाणु आदि पदार्थ जिससे पूर्ण रूप से मिल ना सके, इसलिए उनके बीच में असुर ऊर्जा इसकी नियंत्रक रश्मियों में सामंजस्य बिठाया जाता है, जिसके कारण अणुओं का स्वरूप यथावत बना रहता है। जैसे यहाँ पे फिजिक्स के आप वैज्ञानिक बैठे हैं दो मेरे सामने, और आप डॉक्टर साहब बैठे हैं और मैं खुद भी, तो हम देखते हैं कि फिजिक्स में कहीं भी ऐसा नहीं हमें मिलता कि दो कण आपस में मिलकर एक दूसरे से मिलकर एक हो गए। कोई भी दो फोटोन आपस में एक दूसरे से नहीं मिल सकते, ये ऐसी प्रक्रिया नहीं पढ़ी जाती कहीं भी। उनकी एक आइडेंटिटी हमेशा बनी रहती है। एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है, पर उसके पश्चात वो उससे निकल जाता है, तो फिर वापस उसी फोटोन के स्वरूप में आता है। तो इसकी प्रक्रिया में हम पूरी समझा सकते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, पर कभी भी कोई दो कण आपस में मिलकर एक नहीं होते। उनके बीच में कहीं ना कहीं जो असुर ऊर्जा है, पदार्थ है, वो उनके स्वरूप को बनाए रखते हैं। जब
अणुओं लोक लोकांतरों का विखंडन करना होता है, अर्थात प्रक्रिया जो प्रलय की प्रक्रिया वो प्रारंभ करनी होती है, तो इस असुर ऊर्जा को प्रभावी बना दिया जाता है और जो इनको नियंत्रित करने वाली जो रश्मियाँ हैं उनको कमजोर बना दिया जाता है। इस प्रकार सब जगह विखंडन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे जब किसी आदमी की मृत्यु होती है तो जैसे ही उसमें अंदर से उसके आत्मा निकलती है, जीवात्मा, तो उसके पश्चात उसका शरीर एकदम खंडित होना शुरू हो जाता है। सब कुछ वहीं पे ही है, ब्लड भी है उसके अंदर, वही हड्डी वही सब कुछ वहीं पे ही है। बस उस जीवात्मा के निकलते ही, क्योंकि ईश्वर का प्रयोजन है कि उसको जल्दी से जल्दी उसमें वो प्रोसेस शुरू हो जाते हैं विखंडन के। वैसे ही सृष्टि में होता है। अब सबसे पहले जब प्रलय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो सबसे पहले कणों का विखंडन प्रारंभ होता है। जो कण होते हैं उनके चारों ओर एक छंद रश्मियों का एक विशेष प्रकार का आवरण होता है जो कणों की विशिष्टता को संरक्षित रहता है, जिसके बारे में भी चर्चा कर रहा था। जैसे फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर एब्जॉर्ब तो हो जाता है पर वापस वो अपने स्वरूप में वापस निकलता है। तो वो जो बाहर वाला एक जो आवरण है वो हमेशा उसके साथ रहता है, जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जाने के बाद भी उसकी विशिष्टता को संरक्षित किए हुए है। और जैसे ही वो उससे वापस निकलता है तो अपनी उसी स्वरूप को लेकर वापस निकलता है। ऐसा नहीं होता कि उसका जो सारा जो उसके अंदर मटेरियल है, फोटोन के अंदर एनर्जी है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अंदर रह जाए या उसको अपनी ऊर्जा प्रदान कर दे हमेशा के लिए। वो जब वापस निकलेगा तो उसी ऊर्जा के साथ वापस अपना निकल जाएगा। तो प्रलय के समय कुछ ऐसी रश्मियां उत्पन्न होती हैं जो विभिन्न कणों के चारों ओर जो ये आवरण है इसको नष्ट कर देती है। क्योंकि यहाँ परमात्मा का प्रयोजन क्या है कि इस ब्रह्मांड को वापस इसका विखंडित करना, प्रलय की प्रक्रिया प्रारंभ करना। तो ऐसी कुछ रश्मियां उत्पन्न होती है जो उन रश्मियों को नष्ट कर देती है। असुर ऊर्जा के प्रतिकर्षक बल को जो रश्मियां नियंत्रित करती है, संयोग प्रक्रियाओं को संपन्न करने में जो सहायक बनती है, उनको भी ये रश्मियां नष्ट कर देती है। जैसे जब भी कोई दो कणों का संयोग होता है तो संयोग के बीच में क्या होता है, बीच में डार्क एनर्जी आ जाती है। तो उसको हटाने के लिए कुछ रश्मियां उत्पन्न होती है जो उनको उस बीच में से डार्क एनर्जी को हटा देती है, जिससे उन दो कणों का संयोग संपन्न होता है। पर प्रलय काल के समय क्या होता है कि वो जो रश्मियां हैं उनको भी कुछ रश्मियां नष्ट कर देती हैं। इस कारण जो कण थे वो असुरक्षित होकर असुर पदार्थ, अब जो असुर पदार्थ है वो क्या करे, उसका जो गुण ही उसका जो है विखंडन करने का, उसका प्रतिकर्षण का गुण होता है। तो इसलिए उन कणों का वो खंडन करने लगता है। सुपरनोवा के विस्फोट के समय भी इन्हीं रश्मियों की प्रधानता होती है। जब किसी तारे में जब आयु पूरी हो जाती है और उसमें विस्फोट होता है, उस समय भी इन्हीं रश्मियों की प्रधानता होती है। तो कुछ इस तरह से किसी तारे का विस्फोट उसको नष्ट होता है। आवेश की समाप्ति। विभिन्न संयोग प्रक्रियाओं में असुर ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बाधा को दूर करने के लिए उत्पन्न रश्मियों में परमात्मा द्वारा बाधा उत्पन्न कर दी जाती है, जिसके कारण उनके संयोजक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। हमने पिछले कार्यक्रमों में बल के ऊपर काफ़ी पीछे चर्चा हो चुकी है। तो जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन कैसे होता है, इनको हमने कई बार समझाया है। तो उनमें जो रश्मियाँ जो उसके लिए उत्तरदायी होती है, उनमें बाधा उत्पन्न कर दी जाती है। इसके कारण जो आवेशित कणों के मध्य जो बल है वो निष्प्रभावी हो जाते हैं, अर्थात वो एक दूसरे को न्यूट्रल जैसे हो जाते हैं, एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। विद्युत आवेश जिन रश्मियों के कारण उत्पन्न होता है वे अपना प्रभाव खो देती हैं, जिससे विभिन्न पदार्थों का सृजन क्रम समाप्त होकर विनाश की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि सबको फिर जब आकर्षण बल नहीं होगा तो फिर तो वो रश्मियाँ उत्पन्न नहीं होंगी जो असुर ऊर्जा को नियंत्रित करती है, और इससे सभी जो कण है वो असुर पदार्थ से घिर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो वाक तत्व के प्राण तत्व से वियोग की प्रक्रिया। जो सूर्य आदि तथा इनके अतिरिक्त भी जितने इस ब्रह्मांड में लोक हैं, स्थूल व सूक्ष्म सभी वाक तत्व एवं प्राण तत्वों से ही उत्पन्न होते हैं। इनके मेल से ही सृष्टि बनती है, उनके वियोग से ही प्रलय होती है। लोकों में सर्वप्रथम सूर्य लोक के अंदर प्राण और वाक तत्व का वियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उनका अस्तित्व जो है समाप्त होने लगता है, और इसके उपरांत अन्य लोकों में यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो पहले सूर्य लोक में क्यों प्रारंभ होती है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति सबसे अंत में होती है। ग्रहों की उत्पत्ति पहले होती है और
सूर्य आदि लोगों की जो तारे जितनी हम देख रहे हैं, इनकी उत्पत्ति ग्रहों के बाद होती है। यह बात आपको आधुनिक विज्ञान में देखने को नहीं मिलेंगी। ये वैदिक विज्ञान की आचार्य जी की अपनी एक खोज है। ये जो ऋषियों की खोज है वो ये है। कोई भी आधुनिक जो वैज्ञानिक है वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, पर हम इसको पूरे इस प्रोसेस को बता सकते हैं कि कैसे पहले ग्रह उत्पन्न होते हैं और बाद में सूर्य लोग उत्पन्न होते हैं। वैसे तो दोनों साथ में उत्पन्न होते हैं, पर जो तारा जिसको हम सूर्य कहेंगे, वो उसको हम सूर्य तब कहते हैं जब उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, फ्यूजन की। तो जो सूर्य लोक है, इनमें विद्यमान जो अणु परमाणु, वे उनसे भी जो सूक्ष्म जो कण है, तरंगे हैं, उनकी जो प्रकृति है, उनका नेचर वो चेंज होने लगता है। विभिन्न परमाणुवादी पदार्थों में जो प्राणादि रश्मि है, उनका विसर्जन होने से तत्काल उनसे प्राणादि रश्मियों से वाक तत्व भी विसर्जित होने लगता है। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया था कि किसी आदमी की मृत्यु होती है, उसमें से प्राण जो है उसके निकल जाते हैं, जो आत्मा रूपी जो उसमें प्राण निकल जाते हैं। ऐसे ही जब किसी कण में से जैसे ही उसमें से प्राण रश्मियाँ निकलती हैं, तो प्राण रश्मियों के अंदर भी जो ओम रश्मियाँ वो भी निकल जाती है उन प्राणों में से, अर्थात प्राणों के भी प्राण निकल जाते हैं। तो प्राण व वाक तत्व के वियोग से सभी छंद रश्मियों का भी परस्परिक वियोग होने लगता है। क्योंकि हमने सबसे पहले उसमें देखा था सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया में कि प्राण और वाक तत्व इनसे ही सभी छंद रश्मियों का निर्माण होता है। तो जब इनके वियोग से बाकी जो रश्मियां हैं वो भी बिखरने लगती है। अब इसके बारे में और डिटेल में जाए तो प्राण और वाक तत्व का वियोग क्यों होता है, यहाँ पर यह प्रश्न आता है। तो उसके लिए निम्न जो छंद रश्मि है ये उत्तरदायी होती है। इसमें आप गिनेंगे तो इसमें 25 अक्षर हैं। इसमें अक्षरों की संख्या इनके स्वरों से गिनी जाती है। तो ये जो ऋचा है, ये 2 ऋचाओं का सम्मिलित रूप है। 14 अक्षर वाली निचृत आसुरी गायत्री तथा 11 अक्षर वाली भूरिग आसुरी त्रिष्टुप। तो ये 2 आसुरी रश्मियों का एक मिश्रित रूप है ये रश्मि। इससे क्या होता है कि इन दोनों रश्मियों के प्रभाव से इतना प्रचंड असुर प्रभाव उत्पन्न होता है कि देव पदार्थ में विद्यमान प्राण और वाक तत्वों का पृथक्करण प्रारंभ हो जाता है। जितना भी हम सूक्ष्म में जाते रहते हैं तो वो विषय हायर एनर्जी फिजिक्स के एरिया में आने लगता है। अर्थात जो जितना सूक्ष्म पदार्थ है उसको विखंडित करने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो वाक तत्व और प्राण तत्व है, इनका जो संयोग है ये बहुत ही मजबूत होता है। तो इसको तोड़ने के लिए भी एक विशेष प्रकार की रश्मि की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार से बनती है। इससे क्या होता है कि बलों के स्वभाव परिवर्तित होने लगते हैं, जिससे आकर्षण और धारण जो बल है उनमें ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है तथा प्रतिकृषक और प्रेक्षक बलों में निरंतर भारी वृद्धि होने लगती है। जो दृश्य पदार्थ है, दृश्य पदार्थ जो हम सब देख पा रहे हैं ब्रह्मांड में, ये सब दृश्य पदार्थ होता है। और असुर पदार्थ अदृश्य होता है, उसको आज तक कभी कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो दृश्य पदार्थ में कमी आने लगती है और जो असुर पदार्थ है उसमें भारी वृद्धि होने लगती है। जितनी रश्मियाँ हैं वो धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाती है। जैसे जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका शरीर धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है, उसके एक जो उसके अंदर प्रक्रिया होती है सब शांत होनी शुरू हो जाती हैं। वैसे ही सारी रश्मियों की जो प्रक्रिया है वो शांत होने लगती है। मनस्तत्व पश्यंती ओम छंद रश्मि को अन्य रश्मियों से पृथक करके सभी संयोग क्रियाओं को बंद करने लगता है। क्योंकि जो ओम रश्मि है ये मनस्तत्व में उत्पन्न हो रही थी, तो मनस्तत्व किसके कंट्रोल में? वापस प्रा ओम रश्मि कंट्रोल में और परमात्मा कंट्रोल में है। अर्थात परमात्मा की जो प्रेरणा है उससे मनस्तत्व को ऐसा सिग्नल जाता है और वो ओम रश्मियों को धीरे धीरे शांत कर देता है। सभी संयुक्त पदार्थ वियुक्त होकर अपने कारणभूत पदार्थ में परिवर्तित होने लगते हैं। अर्थात सभी जो रश्मियाँ हैं वो मनस्तत्व में मिलने लगती है। विभिन्न छंद और प्राण रश्मियाँ प्रलय काल आने पर सूत्रात्मा वायु में परिवर्तित होने लगती है। इस विखंडन के क्रम में जो सारी जो रश्मियाँ हैं वो पहले सूत्रात्मा वायु में बदलती हैं, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है वो मनस्तत्व के बाद सूत्रात्मा वायु बनने का है। तो इसलिए इसके विपरीत क्रम में विखंडन प्रलय के समय वो सारा जो रश्मियाँ सब वो सूत्रात्मा में बदल जाती हैं। उस समय मनस तत्व से ईश्वर की प्रेरणा से सर्वथा विपरीत गुण वाले सूत्रात्मा वायु की उत्पत्ति होती है।
जो उस सूत्रात्मा युग को अपने साथ संगत करके तत्काल मनस्तत्व में परिवर्तित कर देती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिलके दो गामा फोटोन में, जो गामा रेज के फोटोन में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही एक एंटी सूत्रात्मा इस रश्मि की उत्पत्ति होती है, जो बाकी सूत्रात्मा है उसके साथ मिलके उसको मनस्तत्व में बदल देती है। तदुपरांत असुर तत्व, अब असुर तत्व बचा था, वो भी मनस्तत्व में विलीन हो जाता है। अन्य समस्त पदार्थ मनस्तत्व भी प्रकृति में विलीन होकर सर्वथा अंधकार और निष्क्रियता में समाने लगते हैं। इसी क्रम के सतत चलते रहने से संपूर्ण ब्रह्मांड अनादि अनंत सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकृति कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाता है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तब वह इसी सूक्ष्मतम अवस्था तक होता है और उत्पत्ति भी वापस इसी पदार्थ से होती है। सृष्टि का मूल उपादान कारण पदार्थ अर्थात मूल प्रकृति एक ऐसा पदार्थ है जो इस सृष्टि प्रलय की जो दो अवस्थाएं हैं इनको परस्पर जोड़े रखता है और यह श्रृंखला सतत चलती रहती है। तो ये एक ही ऐसा पदार्थ है जो दोनों अवस्थाओं में रहता है, जब सृष्टि प्रलय होती है तब भी और उत्पत्ति के समय भी, ये उनको जोड़े हुए हैं बीच में। अब हमें लगता है कि ये जो सारी प्रक्रिया है सब रैंडमली होती होगी, पर ऐसा नहीं है। सृष्टि के प्रलय की प्रक्रिया नियमित व नियंत्रित गति से महाप्रलय में समाप्त हो जाती है। स्वच्छंद गति से सृष्टि की क्रिया कभी प्रारंभ नहीं हो सकती। सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा के साम्राज्य में सभी प्रकार की गतियां बल उसी के द्वारा सदैव नियमित और नियंत्रित रहते हैं। चाहे वो प्रलय काल हमें लग रहा हो कि वो ऐसे विस्फोट होते हैं और रैंडमली सब काम हो रहा है, पर उसमें हर एक कण फिर भी सृष्टि प्रलय से प्रारंभ से लेकर अनंत तक कोई भी एक रश्मि ऐसी नहीं है जो अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकती हो या अपना आप वाइब्रेट कर सकती हो। वो सब परमात्मा के नियंत्रण में रहती है। आप थोड़ा विचार करें तो जो हमारा शरीर है इसका भी हर एक कण, जो कणों के अंदर भी जो रश्मियाँ हैं, जो तरंगे हैं, अंत में सब कुछ ओम रश्मियों से कंट्रोल है परमात्मा के द्वारा। तो हमारा शरीर का एक लिमिटेड एक्सेस हमें मिला हुआ है कि हम उससे कुछ काम कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, बोल सकते हैं, बस इतना। बाकी जो हमारा शरीर का जो बाकी सारा प्रोसेस है वो सब परमात्मा के नियंत्रण में है। आप चाहकर भी उन प्रक्रियाओं को नहीं परिवर्तित कर सकते। एक निश्चित समय में ये जो शरीर जो परमात्मा द्वारा एक अमूल्य शरीर हमें प्रदान किया हुआ है, वो एक समय आने पर अपना आप डीके होना शुरू हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया मैंने वेद विज्ञान आलोक के आधार पर उस पर चिंतन करके आपके सामने प्रस्तुत की है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में ना तो हमें आर्ष ग्रंथों में मतलब ऐसे उनके ना तो भाष्य है जिनमें हमें पढ़ने को मिले, ना कोई विद्वान हमें इस तरह की बातें बताते हैं, और न ही आधुनिक विज्ञान में इस तरह की बातें नहीं मिलती। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको आप वेद विज्ञान आलोक के आधार पर समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप परिचय वैदिक भौतिकी से प्रारंभ कर सकते हैं प्रारंभ में, और उसके बाद आप वेद विज्ञान आलोक को पढ़ सकते हैं।